सो क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्ट्राइक्स ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर। तो पहली बात यह है कि सरफेस जो है ना वो फ्रिक्शनलेस है और यू स्पीड के साथ वो स्ट्राइक करता है, थीटा एंगल वर्टिकल के साथ बनाता है जैसे डायग्राम के अंदर बताया गया। तो बात नोटिस करने वाली ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है एंड रीबाउंड विद द स्पीड वी एट एन एंगल फाई विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ फाई एंगल बनाकर वो रिबाउंड होता है जैसे डायग्राम के अंदर बताया गया। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द पार्टिकल। अच्छा जी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जिक्र किया गया है, इसका मतलब कोलिजन कैसा है? कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। अब इन इलास्टिक कोलिजन अगर है तो हमारे पास दो चीज़ अवेलेबल है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो सवाल ये आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं है, जिस डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं है उस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उस डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बात यह है कि ग्राउंड जो दिया हुआ है, ये ग्राउंड फ्लोर जो दिया हुआ है, इसका सरफेस फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी फोर्सेस होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो क्या अप्लाई करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करना है या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल के बराबर, वेलोसिटी के कंपोनेंट बना दो। ये जो u है ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं तो ये एंगल थीटा ही होगा। इसका मतलब नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा u cos ऑफ थीटा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस u लेना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u sin ऑफ थीटा। करेक्ट है, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी, इसका वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल फाई के बराबर है, ये v है ये फाई है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा u v cos ऑफ फाई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v sin ऑफ फाई। हम ध्यान देंगे कि हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वही वेलोसिटीज दी जाएंगी। वापस आते हैं लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की इक्वेशन पर। अच्छा, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? m1 u1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 u2। सिमिलरली फाइनल लीनियर मोमेंटम पहले ऑब्जेक्ट का m1 v1, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v1 है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए m2 v2। ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना वो ग्राउंड है, फ्लोर है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन से पहले जीरो थी, कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। पहले पार्टिकल का मास मान लेते हैं m है, u1 इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितनी है? u sin ऑफ थीटा। सही है, u sin ऑफ थीटा। m1 पहले पार्टिकल का मास m, फाइनल वेलोसिटी पहले पार्टिकल की किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितनी है? v sin ऑफ फाई, v sin ऑफ फाई। कुछ कैंसिल होगा, ये m इस m को कैंसिल करेगा, इक्वेशन मिली u sin थीटा इज इक्वल टू v sin फाई, v sin फाई। इतना आया समझ में? इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस है, उसी वजह से तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। देखें, अगर हम वेलोसिटी के ताल्लुक से देखें तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जीरो है और सेकेंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन माइनस v1, v1 यानी क्या? पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। पहले ऑब्जेक्ट की v1 फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। वो कितनी है? v cos ऑफ फाई। लिख लेते हैं इसको, v cos ऑफ फाई। और u1 मतलब क्या? पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। कितनी है? माइनस u cos थीटा, माइनस u cos ऑफ थीटा। ओके ना, ये माइनस इस माइनस को खत्म कर देगा, इक्वेशन मिली eu cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू v cos ऑफ फाई। हमारी पूरी मेहनत है किसके लिए? हम लोग पता करना चाहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v। हमको v वेलोसिटी मालूम करना है। तो कैसे मालूम करना? ये इक्वेशन नंबर 1 अवेलेबल है, इक्वेशन नंबर 2 अवेलेबल है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन का एडिशन ले लें तो v कॉमन निकल जाएगा इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से, लेकिन साइन फाई प्लस कॉस फाई की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर ले तो v कैंसिल हो जाएगा, v ही तो मालूम करना है, वो कैंसिल होगा तो कैसे पता करेंगे? इसलिए क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करो और उसको ऐड करो इक्वेशन नंबर 2 के स्क्वायर से। इससे फायदा क्या होगा? यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर फाई और इक्वेशन नंबर 2 में आएगा कॉस स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का एडिशन 1 हो जाएगा, इसलिए वो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में u साइन थीटा का स्क्वायर कितना होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? eu cos थीटा का स्क्वायर कितना होगा? e स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतना ठीक है, बराबर होना चाहिए।
इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में क्या है, वी साइन थीटा, वी साइन फाई का स्क्वायर, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में क्या है, वी कॉस फाई, कितना होगा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, कुछ कॉमन निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड से, यू स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन निकलने पर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां से कुछ कॉमन निकला, यहां से कॉमन निकलने वाला टर्म है वी स्क्वायर, क्या बचेगा, बचने वाला टर्म होगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ये वैल्यू पूरी हो जाने वाली है 1, यानी वी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता, ये इक्वेशन एज इट इज लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से पता चला v पता करना है, सिर्फ v का स्क्वायर ले लिए, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ, ये पूरा टर्म स्क्वायर रूट में आ जाएगा, u स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम u स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर ले लें तो हम लिख सकते हैं u अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, सॉरी ये ई स्क्वायर पहले नहीं है, पहले साइन स्क्वायर थीटा है, सो हमारा टर्म बन जाएगा यू अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, आई थिंक ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। देखिए ऑप्शन डी के अंदर वही इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन डी बता रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन डी को सही माना जाएगा, समझे।